राजा वीरमणि को घुड़सवारी का बहुत शौक था। वे घुड़सवारी के इतने शौकीन थे कि विदेशों से नई नई नस्ल के घोड़े मंगवाकर घुड़सवारी किया करते थे। एक बार राजा वीरमणि ने कानपुर से 4 नायाब घोड़े खरीदकर अपने दरबार में ले आए। कुछ दिन बाद राजा के मन में उन नायाब घोड़ों पर घुड़सवारी करने का विचार आया, परंतु वे नायाब घोड़े थे। उन पर राजा जैसे ही बैठने की कोशिश करता तो घोड़े हिनहिनाने लगते थे। राजा के बहुत बार कोशिश करने के बाद भी राजा उन घोड़ों को काबू नहीं कर पाया। राजा ने अपने सिपाहियों को घोड़ों को काबू करने का आदेश दिया, परंतु पूरे 1 महीने तक अथक प्रयास करने के बाद भी वो 4 घोड़े किसी के वश में नहीं आए। बहुत से सिपाहियों को वो चारों घोड़े घायल कर चुके थे, इसलिए सिपाही भी अब हिम्मत हार चुके थे। परंतु राजा भी जिद्दी था। उसे किसी भी हालत में उन घोड़ों पर घुड़सवारी करनी ही थी। उसने दूसरे नगरों से भी लोगों को बुलवाकर घोड़ों को काबू करवाने की कोशिश कर ली, परंतु घोड़े अपनी अलग ही धुन में रहते थे। एक बार राजा ने महेंद्रगढ़ी नगर से एक युवक को बुलवाया और उसे उन घोड़ों को काबू करने का काम सौंपा। युवक ने हालांकि इससे पहले कभी भी यह काम नहीं किया था, लेकिन राजा के बोलने पर वह उन्हें मना भी किस मुंह से करता, इसलिए युवक ने राजा की हाँ में हाँ कर दी। जब युवक राजा के यहाँ पहुंचा तो उसने देखा घोड़े तो सच में बहुत ही बिगड़े हुए थे। राजा से उस युवक ने अपने साथ उन घोड़ों को ले जाने के लिए कहा और युवक ने कहा कि आपके घोड़े कुछ समय बाद पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। राजा ने युवक की बात मान ली और उन घोड़ों को युवक के हवाले कर दिया। हफ्ते बीत गए, महीने बीत गए और अब तो पूरा 1 साल होने वाला था, मगर राजा के पास वो युवक घोड़े लेकर नहीं आया। राजा बहुत व्याकुल होता जा रहा था। अब राजा से सब्र नहीं हो रहा था। अगले ही दिन राजा देखता है कि वह युवक उन 4 घोड़ों को अपने साथ साथ एक पंक्ति में लेकर आ रहा होता है। राजा ये दृश्य देखकर बहुत हैरान होता है और युवक से पूछता है कि तुमने ये कारनामा कैसे किया। युवक बड़ा ही सुंदर जवाब देता है। वो कहता है कि आप सबकी ये गलती थी कि आप उन घोड़ों को पहली ही बार में काबू करने का प्रयास कर रहे थे, जबकि मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने इन 4 घोड़ों की आदतों को पहले जाना और फिर मैंने योजना बनाई और उनके जैसा करने लग गया। जैसे ही यह 4 घोड़े दौड़ने लगते थे तो मैं भी दौड़ने लगता, और जिस समय ये खाना खाते थे मैं भी उसी समय उनके साथ खाना खाता था। धीरे धीरे ऐसा करते करते मुझे ये अपने ग्रुप का समझने लगे और वो समझने लगे कि यह 5वां घोड़ा हमारी टोली का ही है। धीरे धीरे मैं उनका दोस्त बन गया और मैंने फिर उनको ट्रेंड करना शुरू कर दिया। अब बाद में मैंने उनकी पीठ पर बेल्ट भी बांध दी। इस तरह मैंने इन 4 घोड़ों को तैयार किया। मोरल ऑफ द स्टोरी दोस्तों, ऐसे ही 4 घोड़े हमारे भीतर भी है, मानस, बुद्धि, चिंता और अहंकार। हम इन 4 घोड़ों पर बहुत ही जल्दी कंट्रोल करना चाहते हैं, परंतु हम इन पर काम नहीं करना चाहते। हमें पहले इन 4 चीज़ों पर काम करना चाहिए ताकि हम पूरी तरह एक समझदार व्यक्ति बनकर उभरें।